नमस्कार, निकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम आज मुख्य बाज़ार में खड़े हुए हैं। यह एरिया रेड क्रॉस चौराहा कहलाता है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर यातायात की व्यवस्था पिछले लगभग 10 वर्षों में, जबकि वाहनों की संख्या पहले से 100 गुनी हो गई होगी, लेकिन यातायात को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई नवाचार किया हो, कोई नया प्रावधान किया हो, ऐसा नज़र नहीं आया। रोज़ाना के दिन जब स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लोग आना जाना इस मार्केट से करते हैं तो हर घंटे, हर मिनट जाम की स्थिति बनती है। मुख्य जो अवसर होते हैं, 30 त्यौहार होते हैं, दुर्गोत्सव है, गणोत्सव, यही वह मार्ग है जहां से चल समारोह में निकलता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के जुलूस भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। देख पा रहे हैं आप इस ओर रास्ते तक दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ से लेकर नगर पालिका के सामने चौपाटी तक पूरे जाम की स्थिति बनती है। दूसरी ओर यदि बाज़ार की ओर देखें तो यहाँ रास्ते पर ठेले वगैरह लगते हैं और ठेलों का पूरा मार्ग जो है वह लगभग जाम की स्थिति में रहता है। आने जाने वाले लोग परेशानी होती है। 30 त्यौहार में लगभग हर तरह की दुकानें यहाँ पर लगाई जाती हैं और उन दुकानों के लगने से यहाँ पर यातायात लगातार बाधित हो रहा है। यातायात विभाग द्वारा, नगर पालिका प्रशासन द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी नया प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया, जिसके चलते यह है कि रोज़ाना यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि एक भी चौपहिया वाहन यदि मान लो कहीं पार्क हो गया तो तुरंत ही जाम की स्थिति बन जाती है। रह गई ऑटो वालों की बात, तो इनके लिए तो कोई नियम कानून होते ही नहीं हैं। ये जब चाहे जहाँ चाहे ऑटो खड़ा कर देंगे, जब चाहे जहाँ से ऑटो मोड़ देंगे, जब चाहे सवारी के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। देख पा रहे हैं मुख्य मार्ग पर जिस तरह से ये दोनों ऑटो रुके हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा व्यवस्था हुई है। हमारे साथ हैं यहाँ के प्रमुख व्यवसायी जो कि परिषद से भी जुड़े रहे हैं, पारस रानी जी। आइए इनसे बात करते हैं यातायात को लेकर। भैया, यहाँ पर यातायात की क्या व्यवस्था है, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? देखिए, अगर आप संतुष्टि की बात कर रहे हैं तो संतुष्टि 1% भी नहीं है। और यातायात व्यवस्था को लेके अनेक बार शांति समिति में भी ये विषय मेरे द्वारा उठाया गया है। उस समय पूरा शासन प्रशासन के व्यक्ति रहते हैं, नगर पालिका के व्यक्ति रहते हैं, PWD के व्यक्ति रहते हैं, हर विभाग के लोग रहते हैं। उस समय मैं इस विषय को ज़ोर शोर से उठाता हूं कि आज हमारे शहर की जो व्यवस्था है यातायात को लेकर बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है। आज अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी गाँव देहात के बाज़ार में, हाट बाज़ार में आ गए हैं, जबकि एक शहर का ये मुख्य एरिया कहलाता है। यहाँ पर चौक चौराहे इतने व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं होती है। रोड में जो दुकानें लगती हैं उन दुकानों के लिए भी कई बार व्यापारी, हमारे बंधु लोगों ने निवेदन किया है, लेकिन उसके बाद भी हीला हवाली वाला जवाब दे दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आने वाले समय में बहुत परेशानियों की दिक्कत होगी। आपकी दुकान यहाँ पर वर्षों से है। पिछले कितने वर्षों से ये सब अव्यवस्थाएँ हो रही हैं? ये लगभग अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल के अंदर जब से ये ऑटो की संख्या बढ़ी हुई है, और ये जो फल वाली दुकानें जो लग रही हैं, पहले फल वाली दुकानें यहाँ पे इस एरिया में इतनी दुकान नहीं लगती थी, ऑटो की संख्या बहुत कम थी, तो तब उस समय व्यवस्था ठीक रहती थी। लेकिन अभी ऑटो की संख्या और फल वालों की संख्या इतनी अत्यधिक हुई है, ये मुझे तो लगता है ये किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आगे चल के न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके कारण भी हमें आने वाले समय में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। आप परिषद से जुड़े रहे हैं, सीनियर पार्षद रहे हैं, परिषद इस दिशा में क्या काम कर रही है? देखिए, परिषद में अगर अपन बात करें तो परिषद वालों से बोलते हैं तो वो यातायात के ऊपर जवाबदारी डाल देते हैं, और यातायात वालों को बोलो तो वो ये बोल देते हैं कि ये परिषद का मामला है। चूँकि परिषद अस्थायी दखल वसूली करती है, और अगर अस्थायी दखल वसूली करती है और उसके कारण जब यातायात वाले उनको हटाने के लिए आते हैं तो वो 10 रुपये 20 रुपये वाली पर्ची दिखा देते हैं और उससे वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आज जो करोड़ों रुपए की दुकान सामने दुकानदार लगा के बैठा है, उसके सामने ठेले ठेलिए लगे रहते हैं। इसके लिए शासन कोई भी ऐसी योजना नहीं बना रहा है कि जिसके कारण से एक शहर व्यवस्थित हो, यातायात व्यवस्थित हो, दुकानदारों को सही तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी आगे रुझान समझ में आ नहीं रहा है, और ऐसे में बहुत ही परेशानी हो रही है। और आए दिन हमारी
ऑटो वालों से, ठेले ठेलिया वालों से, गुमटी वालों से बहस होती रहती है। अभी आप देख लीजिए चौराहे में कि यहाँ पे पूरे ठेले, ऑटो लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, हमारी दुकान के सामने खड़े कर देते हैं। दिन में हमारी कम से कम 20 बार इनसे बहस होती है। कभी कभी तो ये लोग हम लोगों को ग्रुप बना के, गैंग बनाने के लिए कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव पास में ही हैं, कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने, ये सब अव्यवस्थाएं जो शहर की हैं, ये चुनाव में कितना प्रभाव डालेंगी? और इस विषय को लेके मैं हमेशा, चाहे पार्टी संगठन में हो, चाहे नगर पालिका परिषद के हमारे जो पार्षद हों, नगर पालिका अध्यक्ष हो, इन सब से, उपाध्यक्ष से भी मैंने अभी चर्चा की कि आपका एक क्षेत्र पड़ता है और आप तिलक वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, तो अपने वार्ड की व्यवस्थाएं बनाइए। हम अपने शहर की बात करें, शहर के विकास की बात करें, यहाँ पे अच्छी योजना लेके आएँ। चाक जो हैं अपने चौक चौराहे जो हैं उनको व्यवस्थित करें। बड़ी अव्यवस्था है, मतलब हम बता रहे हैं कि हम लोग कभी कभी ऐसा विडंबना लगती है कि हम कहाँ से कहाँ यहाँ पे ज़िले में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। हम इस समय नगर के मुख्य चौराहे, जिसे चिलमन चौक या दीनदयाल चौक के नाम जाना जाता है, वहाँ खड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं आप, कहने को तो एकमात्र चौराहा ऐसा है नगर का जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं लाइट बंदी हुई है और जिसको जहाँ शिक्षा हो रही है वहाँ से आ जा रहा है। इस चौराहे में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि जो यात्री बसें आती हैं वो यहाँ पर खड़ी होती हैं और ऑटो भी लगातार यहाँ से वहाँ तक सवारी के लिए खड़े रहते हैं। पूरे समय जो है यहाँ भागम भाग मची रहती है। रोज़ाना दिन में दर्जनों मरतबा कह लें 50 मरतबा ये स्थिति होती है कि जाम की स्थिति बनती है। आप देख पा रहे हैं बस उस जा रही है और वहाँ पर ऑटो खड़ी हुई है, ये ऑटो खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं। यातायात किस तरह सुगम होगा, यह सोचनीय विषय है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग, यहाँ से आने जाने वाले, स्कूल कॉलेज जाने वालों का यही रास्ता है, व्यापारी वर्ग का यही है। रोज़ाना यातायात की समस्या रहती है और सबसे बड़ी ये दिक्कत यात्री बसें और ये ऑटो संचालन है। पता नहीं क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती या समझ से परे। आइए यहाँ के स्थानीय व्यापारी, इनसे बात करते हैं। साहब, आपकी दुकान यहाँ काफ़ी समय से है, यातायात की कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? यातायात की इतनी दिक्कत होती है कि दुकानों के सामने 5-5, 6-6 ऑटो लग जाते हैं। कोई टू व्हीलर वाला भी दुकान के अंदर आ नहीं सकता है सामान खरीदने, ये स्थिति है। कई दफ़े तो मैं यातायात प्रभारी को फ़ोन भी लगा के बताया हूँ तो उनने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ से वो निकल जाते हैं अपने गाड़ी में बैठे बैठे, ए ऑटो भगाओ, बस यही काम रहता है उनका और कोई काम नहीं कि कोई चालानी कार्रवाई करें। ये स्थिति है। चिलमन चौक से काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान हैं और कई दफ़े मैं भी फ़ोन लगाया हूँ, पर ऑटो की इतनी धमाचौकड़ी है कि हमारी भी ऑटो वालों से कई दफ़े झड़प हो चुकी है। रितेश जी, यातायात की समस्या कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ पर? देखिए, अभी हम मुख्य बाज़ार में खड़े हुए हैं और आप भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में इजाफा तो हुआ है। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, दिनों दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और सड़कें तो वही हैं। बड़ चौराहा से नेहरू स्मारक तक जिला प्रशासन के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। उसमें अभी कुछ हद तक काम बाकी है, लेकिन सड़क बनने के बावजूद सड़क के ऊपर दुकानें लग रही हैं, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर प्रशासन का उद्देश्य है कि सड़क चौड़ीकरण होने से यातायात सुगम होगा, सड़कें व्यवस्थित होने से आवागमन सुविधाजनक होगा, तो इसमें हम टोटल फेल नज़र आ रहे हैं। मतलब पब्लिक को किस तरीके से कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है। हर कोई अपनी खाना पूर्ति में लगा हुआ है। हम लोग इस संबंध में पूर्व कलेक्टर मैडम हर्षिका सिंह से मुलाकात किए, बाकायदा उनसे बैठक किए, योजना भवन सब अधिकारियों सामने बैठक करके ये एरिया को नो होकर जोन घोषित करवाए थे। उसके बाद भी कोई आज तक अमल नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई हम लोग को आज तक समझ में नहीं आई है कि सिर्फ मुँह से संबंध जो बातें हुई हैं या कागजों में जो बातें हुई हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति तो जो कलेक्टर मैडम से हमने बात की थी उस संबंध में उन्होंने इसको नो होकर जोन घोषित भी किया था, लेकिन इस बात पे आज तक कोई अमल नहीं हो पाया। प्रशासनिक कार्रवाई आज तक कोई नहीं दिखती कि नो होकर जोन दिखता हो आपको। आज भी सड़कें पूरी भरी हुई हैं, आवागमन बाधित हो रहा है, मुख्य सड़क के बीच में दोनों तरफ दुकानें लग गई हैं और इसमें नगर पालिका प्रशासन, यातायात विभाग की कार्यवाही शून्य नज़र आ रही है। इसका भुगतना आम नागरिकों के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। हम लोगों की निरंतर मांग रही है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, इनसे निरंतर मांग रही है कि अगर आप सड़क चौड़ीकरण कार्य करते हो तो सड़क खाली करवाओ, तभी आवागमन सुविधाजनक होगा, लोग व्यवस्थित तरीके से मुख्य बाज़ार में आवागमन कर सकेंगे। इसके लिए हम निरंतर मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इसका लाभ हमें अभी तक नहीं मिल पाया है।